जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडीएफ क्लासेस। आज हम आ गए हैं आपके लिए अगला वीडियो लेक्चर लेकर, जिसमें मैं कंटिन्यू, आपको मालूम है, एडवर्ब पढ़ा रहा हूं और एडवर्ब का ये लास्ट पार्ट होने वाला है। कोशिश करेंगे इसमें सारे रूल्स, जो भी प्रॉब्लम्स जो आपकी हैं, जो बुक में मेंशन है नहीं है, वो सारी मैं बताऊंगा। कैसे उनको आसान करना है, क्या करना है, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैंने कहा था कि एडवर्ब एक टाइप के होते हैं, मैंने बता दिया था। अब जो रह गया था एडवर्ब क्वांटिटी, मैंने बताया था एडवर्ब डिग्री जो रह गया था उसी में ऐड करना। यानी एडवर्ब क्वांटिटी एडवर्ब डिग्री एक ही होता है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता, सेम होता है। एक एडवर्ब रह गया था इंटेरोगेटिव एडवर्ब, तो मैं इसको इसमें डिस्कस कर देता हूँ। बाकी सब एडवर्ब का फॉर्मेशन, रूल्स पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें आज एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो आर यू रेडी गाइस टू लर्न हाउ टू गेट द point of adverb? There's a lots of the things we have to discuss in this. Okay, so let's get started. Interrogative adverb, this is the second type of the adverb. Another type of the adverb that are used to ask question. Interrogate का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन पूछे। ऐसा एडवर्ब जो आपको क्वेश्चन पूछने में हेल्प करे, सहायता करे कि कैसे क्वेश्चन एराइज पुट अप होते हैं, अबाउट किस किस के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एडवर्ब इंटरोगेटिव एडवर्ब, कोई हर इंटरोगेटिव एडवर्ब नहीं होता जिसमें व्हाट हु व्हिच मिल जाए, नहीं। उसमें कुछ क्रक्स है जो याद रखने, तभी वो इंटरोगेटिव एडवर्ब होगा। कैसे से नहीं आया समझ में? उसमें टाइम मिले, टाइम के बारे में तहकीकात करे, पूछे, प्लेस मिले, नंबर मिले, मैनर मिले, क्वांटिटी मिले और रीजन मिले। तो ये थोड़ी से ये चीजें हैं जो मेन मसला है, आपको याद रखना है कि मतलब कैसे आपको एडवर्ब टाइम, मतलब कि एडवर्ब जो टाइम के बारे में बताएगा, प्लेस के बारे में बताएगा, नंबर, मैनर, क्वांटिटी, रीजन, इन सब के बारे में पूछेगा क्या है। तो जब पूछेगा उसका जो आंसर आएगा उसको ही आप इंटरोगेटिव एडवर्ब कहते हो। क्लियर है ना? तो ये रहा आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर यू क्राइंग? अब मैंने आपसे पूछा तुम क्यों रो रहे हो, तो मुझे बताओ मैंने आपसे इसमें क्या है, इसमें से आपको क्या लगता है? टाइम, प्लेस, नंबर, मैनर, रीजन, क्वांटिटी, मैनर, क्या पूछा? भाई तुम क्यों रो रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? अरे सर ग्रामर समझ में नहीं आ रही थी, आप पढ़ा नहीं रहे पूरा। अरे तो मैं तो पढ़ा रहा हूँ, रीजन पूछ लेना मैंने, क्यों रो रहे हो? तो आपने कहा सर ये रीजन है, इसलिए क्या ये हो गया ना एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब। क्लियर है ना? तो ये रीजन आया, क्योंकि सर इसमें से ये रीजन आया, रीजन हमें पता चला। और व्हेन विल दिस मूवी एंड, ये मूवी कब खत्म होगी? टाइम पूछा, यानी कि टाइम के बारे में। और यहाँ रीजन पूछा था, यहाँ टाइम। जब टाइम पूछेगा तो क्वेश्चन मतलब कि वो इंटरोगेटिव एडवर्ब। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? प्लेस के बारे में, प्लेस के बारे में। तो ये हो गया आपका ये सारे। तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे कि अब ऐसे नहीं है कोई तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ दे वो सारे नहीं आएंगे, ये आने चाहिए। टाइम, प्लेस, नंबर, रीजन, क्वांटिटी, मैनर। क्लियर? सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इंटरोगेटिव एडवर्ब। बहुत आसान, सिंपल सा, छुटकू सा, खत्म किया। क्लियर ना? होपफुली यू गेट द पॉइंट। नाउ लेट्स मूव ऑन द वेरी एंड ब्यूटीफुल पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, यू कांट फाइंड इन योर बुक। If you are thinking that this is mentioned in your book, no, this is not from your book. You have to just listen this carefully. This is the formation of adverb. How can you form the adverb in just a second? So how sir? फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की फॉर्मेशन सबसे पहला पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट ये डिस्कस करेंगे। ये क्या लिखा है? ADJE, एडजेक्टिव। व्हेनेवर यू ऐड एडजेक्टिव विथ ly देन इट बिकम एडवर्ब। बड़े ध्यान से सुनना, बोल रहा हूं, बार बार नहीं बोलूंगा। जब किसी एडजेक्टिव में ly मिला दो तो वो एडवर्ब बनता है। एडजेक्टिव पता है ना? मुझसे मत कहना कैसे नहीं मालूम है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ क्लास में। ठीक करो, हाँ मालूम है। जल्दी बोलो क्या होता है एडजेक्टिव, जल्दी डेफिनेशन बताओ, मैं जब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। डेफिनेशन बताओ। हाँ क्या? बिल्कुल, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा वो होता है, ठीक है ना, एडवर्ब। तो नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी क्या लगेगा? वो एडजेक्टिव होता है। नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सबकी क्वालिटी होता है, वो क्या कहलाता है? एडवर्ब सर। क्लियर? हाँ, तो बस इतनी सी बात है यार, क्या ही बस। तो ये है कि जब भी एडजेक्टिव आए, एडजेक्टिव में ly बस जोड़ दे भाई तू, तो क्या बन जाएगा? एडवर्ब। सर जैसे काइंड, काइंड यानी उदारता, ये आपकी तारीफ है ना, क्वालिटी है ना, यानी ये एडजेक्टिव है। अब इसमें मैं ly जोड़ दूं, काइंडली, क्या बन गया ये? एडवर्ब। तो यहाँ पे देखो मैं बहुत प्यारे एग्जांपल लिखा हूँ। ये काइंड, काइंड आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में आपने क्या जोड़ दिया? ly, तो बन गया एडवर्ब। ये क्या बन गया? एडवर्ब। अब आगे देखो वाइज, वाइज आपका एडजेक्टिव है, ly जोड़ दिया, वाइजली, ये बन गया एडवर्ब। क्लियर है ना? तो ये रहे सारे एडजेक्टिव आपके, पूरी सारी लिस्ट एडजेक्टिव की। यहाँ इनका एडवर्ब आपको ही बनाना, ये आपका होमवर्क है। बस मैं एक बना के दिखा देता हूँ। क्लेवर, क्लेवर चतुर। क्लेवर का मतलब क्या होता है? चतुर। ये किसी क्वालिटी, मैंने कहा तू चतुर है भाई, बड़ा क्लेवर है, तो इसका मतलब है क्वालिटी बता रहा है। क्वालिटी बता रहा है यानी कि एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में क्या जोड़ना है एडवर्ब बनाने के लिए? जल्दी बोल, जल्दी जल्दी। ly, खत्म कहानी। इसलिए तो क्लास में बोला था ly मिले वो एडवर्ब है। तो कैसे बनेगा? क्लेवर
ली। ऐसे ब्यूटीफुली, फुलिशली, क्विकली, अरे ये तुम्हारा वर्क है, तुम्हें करना है, मैं नहीं करूंगा। तो ये सारे आपको बनाने हैं और कमेंट सेक्शन में इनके जहां से मैंने नहीं बताया वो आपको लिख देने हैं। सर ये एडवर्ब इसके ये होंगे, इसका ये होगा, इसके होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका वर्क भी दे दिया मैंने, ये आपको बनाने हैं, ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो खुश हो जाओ, आपको वर्क भी मिल गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एडवर्ब में एक पॉइंट और आता है कि सर हम ये तो सीख गए कि किसी एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ने से एडवर्ब बनता है। फिर से एक बार रिपीट करो मेरे साथ जल्दी, रिपीट इट विथ मी, व्हेन यू ट्राई टू ऐड ly with the word adjective then it is become adverb. Are you getting the point? Yes sir, कि किसी भी adjective में ly जोड़ने पे adverb बन जाता है। ऐसी किसी भी noun में, अभी अलग पॉइंट है, किसी भी noun में ly जोड़ने पर एडजेक्टिव बनता है। यहाँ सर एडवर्ब बनना था, यहाँ एडजेक्टिव बन रहा था, इसलिए तो बता रहा हूँ कि अगर हर कोई कह दे कि कहीं भी, आपको मैं बोलता नहीं था क्लास में कि कहीं भी एलवाई मिले तो 90% क्या होता है एडवर्ब, लेकिन जो 10% है वो ये रहा 10% आपके सामने कि नाउन में अगर एलवाई मिले तो एडवर्ब नहीं होता, क्या होता, बोल जल्दी बोल भाई जल्दी, एडजेक्टिव होता है। सर ये तो बड़ी प्यारी बात है, ये तुम किसी से पूछ भी सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हो किसी से भी। एग्जाम्पल देखो, फ्रेंड, मुझे बताओ फ्रेंड नाउन है या एडजेक्टिव है? अब तो बता सकते हो कॉमन नाउन है सर, हमने नाउन पढ़ रखा, आपने नहीं सिखाया, ठीक है। माइक देख रहा हूँ बार बार, आप भी चेक करते रहना डिस्चार्ज नोट। तो सर आपने सिखाया कि कॉमन नाउन है, तो नाउन में एलवाई जोड़ने पे क्या बना, फ्रेंड का हो गया फ्रेंडली। अब बताओ फ्रेंडली एडवर्ब है या एडजेक्टिव है? सर नाउन में एलवाई जोड़ने पे एडजेक्टिव कहलाता है, पता है हमें, और एडजेक्टिव में एडवर्ब जो एलवाई जोड़ने पे एडवर्ब बनता है। क्लियर हुआ? एक बार फिर से मेरे साथ, एक बार फिर से जल्दी से, नाउन में एलवाई जोड़ने पर एडजेक्टिव बनता है और एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ने पर आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ने पर आपका एडवर्ब बनता है। क्लियर है? जल्दी देख लो, ये सही है सर। फादर में एल वाई, कहते हैं तू मेरे दोस्त के जैसा है यार, मेरी मदद कर दे। फादर में एल वाई जोड़ने में फादरली, ये भी एडजेक्टिव है, ये सारे एडजेक्टिव है। यानी कि फादरली कहते हैं आप मेरे पिता के समान हो, मैं इसलिए आपको रिस्पेक्ट देता हूँ। सिस्टर, सिस्टरली, फ्रेंड, बिल्कुल बहन के समान कोई हो सकती है हमारी, बहन जैसी, बहन नहीं बहन जैसी, फादर नहीं फादर जैसे, फादर इसका मतलब फ्रेंड, इसका मतलब फ्रेंडली यानी जैसा, इसका मतलब है जैसा, इसका मतलब ये नहीं कि है, यानी जैसा, तो इनका मतलब क्या होता है जैसा, कि दोस्त जैसा, भाई जैसा, मित्र जैसा, बहन जैसी, मदरली, आप मेरी माँ जैसी हो। मैं आपके घर पे आया और कभी आपकी माँ ने मुझे बहुत ही अच्छे से लाड़ प्यार करके और बहुत ही मुझे सम्मान दिया, तो मैं कहूँगा सच में माँ जी मुझे अपनी माँ की याद आ गई, आप मेरी माँ के जैसी हो, यू आर जस्ट ट्रीट मी लाइक मदरली, यू आर ट्रीट मी मदरली। तो इस प्रकार से आप बोलते हैं उसको, ठीक है। आगे चलते हैं, ब्रदर, ब्रदर का ब्रदरली, भाई जैसा, और वाइफ का वाइफली, बीवी जैसी। वाह। अब मुझे बताओ, क्या किसी के घर में जाते हो, अपने दोस्त के घर में गए आप और दोस्त के घर में गए, तो जब वो उसने आपको खाना पीना खिला दिया, भाभी जी ना कहकर आप क्या कहो, सच में यार आपने मेरी मेरी बीवी की तरह सेवा की है, क्या होगा, बोल सकते हो? अरे बोल मत देना, चपेट गलेगी, खींच के मारेगा कोई। ये सब बोल देना, भाई जैसा, बहन जैसी, पापा जैसी, मम्मी जैसी, भाई जैसा, चाचा जैसा, चाची, किसी से बीवी जैसा मत बोल देना, कोई लड़की तेरे को बहुत मारेगी, ठीक है ना, नहीं तो कहेंगे कि सर ने तो फंसवा दिया वो उल्टा। तो ये बोल नहीं सकते, तो ये गलत है, इसका एडजेक्टिव बनाना ही गलत है। यानी कि कभी वाइफ का वाइफली मत कर देना, नहीं चपेट खा के आ जाओ कहीं से, ठीक है ना। तो याद रखना, किसी से वाइफ जैसे मत करना, यू ट्रीट मी वाइफली। क्या बात है यार। लव, लव में लव सर नाउन है, पता है, नाउन में एलवाई जोड़ा, एडजेक्टिव बन गया लवली, कहते ना लवली है, यू आर सो लवली यार। तो ये रहे आपके कि हाउ कैन बी फॉर्म एडवर्ब। तो मैंने बता दिया, इंटरोगेटिव एडवर्ब बताया जो बच गया था, और फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब बहुत अच्छे से समझा दिया। अब चलते हैं ये वाली हमारी नेक्स्ट स्लाइड, रूल्स ऑफ एडवर्ब्स। और रूल्स ऑफ एडवर्ब जो कि आप वेट कर रहे थे कि सर हमारे टीचर पढ़ा दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी यार, आई एम हियर। मैंने पहले ही कहा था एक आध दिन डिले हो सकता है, लेकिन आपकी पढ़ाई में डिले नहीं होगा, थोड़ा सा काम भी रहते हैं, ये भी समझा करो, ठीक है। बाकी कंटिन्यू आपके लिए वीडियो आएंगे। अब कोई भी टीचर आए, कैसे भी आए, एक बार ये पढ़ के चले जाओ, फिर पूछ लेना, अपने यहाँ पता चल जाएगा। चलिए, लिखा है इनफ, सबसे पहला रूल लिखा है आपके में इनफ का, वो बताता है कि इनफ को कैसे हम यूज करें। और इनफ दो प्रकार से काम करता है, इनफ एडवर्ब भी बनता है, इनफ एडजेक्टिव भी बनता है। कैसे सर, हाउ, लेट मी एक्सप्लेन। पहले मैं स्ट्रक्चरली समझाता हूं, क्लियर है ना। क्या लिखा है, जब कभी भी इनफ नाउन से पहले आए, ध्यान रखना, इनफ हमेशा नाउन के पहले आएगा, हमेशा, मस्ट मस्ट मस्ट, दिमाग में डाल लो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं इनफ नाउन के पीछे आ जाए, तो हमेशा नाउन के पहले इनफ आएगा। और नाउन के पहले जितनी चीजें होती है, क्या सिखाया है क्लास में, जल्दी नाम बोल दो नहीं तो बहुत मारूंगा। क्या बताया था मैंने, अरे सर आपने बताया था नाउन के पहले हर चीज क्या होती है,
एडजेक्टिव, क्लियर है ना। तो एडजेक्टिव होता है तो सर ये एडजेक्टिव बनेगा। मैंने बताया ना कि ये कैसे एडजेक्टिव का काम करता है, सर नाउन से पहले आएगा तो एडजेक्टिव होगा। और अब बताओ जब एडजेक्टिव के बाद इनफ आए, जब कभी भी आपको एडजेक्टिव के बाद इनफ मिले तो सर ये इसकी क्वालिटी बता रहा है। और एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने वाले सबको क्या कहते हैं, नहीं बोलो, एडवर्ब। यानी इनफ आपका कब एडजेक्टिव बनेगा, कब एडवर्ब बनेगा, ये दिमाग में यहाँ डालना है। अब आपकी बुक में ऐसी कुछ डेफिनेशन लिखी होगी, नहीं लिखी होगी तो देखो क्या लिखा है। इफ इनफ वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, यदि इनफ एडजेक्टिव का काम करे। देखो मैंने कितना सबसे शानदार तरीका स्ट्रक्चरली पढ़ाना है, इसलिए मैं स्ट्रक्चर लिखकर पढ़ाता हूँ। क्या लिखा कि यदि आपका एडजेक्टिव की तरह काम करे इनफ, इट कम्स बिफोर द नाउन, ये नाउन के पहले आएगा। इतनी लंबी डेफिनेशन मैंने बस 2 लाइनें बता दिया। हमेशा नाउन के पहले आए उसको एडजेक्टिव बोल देना। अब वो कह रहा है इफ इनफ वर्क एज एन एडजेक्टिव इट कम बिफोर द नाउन। कितना यार, तो हमें डेफिनेशन पे नहीं जाना है, मैंने ये लिख के दिखाया कि बुक इज नॉलेज है। इफ इट वर्क्स एज एन एडवर्ब इट कम्स आफ्टर द एडजेक्टिव, और यदि ये एडवर्ब को काम करेगा तो एडजेक्टिव के बाद आएगा आफ्टर। तो ये सब रटने की जरूरत ही नहीं है, ये तो डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं, मैंने तो लिख के बताया, बुक में ऐसा लिखा था, ठीक है। तो एडजेक्टिव के बाद आएगा तो एडवर्ब का काम करेगा। इसको बस याद कर लो, मेरा स्ट्रक्चर बताया गया, कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। बस एक बार स्ट्रक्चर को अच्छे से बस क्लियर है ना। जल्दी से मुस्कुरा दो यार कि समझ में आ गया, ठीक है ना। तो सर आ गया समझ में, बिना एग्जांपल के नहीं आएगा समझ में, वो भी एग्जांपल एक्सप्लेन करने वाले, ऐसे तो एग्जांपल तमाम दे दूंगा। तो नाउन के पहले आएगा इनफ तो क्या बनेगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद आएगा तो इनफ बन जाएगा एडवर्ब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा सीख रहे हो बेटा, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन अब मुझे बताएं, द बिल्डिंग इज लार्ज इनफ फॉर द गेस्ट हाउस। क्या ये क्वेश्चन सही है? लार्ज क्या है पहले ये फाइंड आउट करो, क्योंकि आपको देखना है यहाँ नाउन है या एडजेक्टिव, पहले तो ये फाइंड करना है इनफ के आसपास। यहाँ तो सर कुछ नहीं है, ये वाली चीज क्या है, तो फॉर आपका उसमें चला जाएगा कंजक्शन में। तो यहाँ पे तो सर ये कंफर्म करना है ये क्या है। तो लार्ज, द बिल्डिंग इज लार्ज, ये तारीफ की बिल्डिंग की, बिल्डिंग बड़ी हो, बिल्डिंग क्या नाउन, और नाउन की तारीफ करता है वो कहता है एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव के बाद, हाँ यानी एडजेक्टिव के बाद लिखा गया है, एडजेक्टिव के बाद इनफ आता है, तो बताओ क्या सही लिखा है? बिल्कुल, क्योंकि एडवर्ब बन गया। एडजेक्टिव के बाद इनफ आए तो वो एडवर्ब होता है। सेंटेंस 100% सही है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? फिर से बोल देता हूं, पहले इसको कंफर्म करो आगे पीछे के वर्ड क्या है। सर ये क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है तो इसके बाद ही आएगा, इसके पहले नहीं आएगा। देखो मैंने क्या बताया, नाउन के पहले आएगा, ठीक है सर समझ में। द बिल्डिंग इज इनफ लार्ज, सर ये एडजेक्टिव है, इसकी तारीफ की थी नाउन की, तो ये यहाँ पे लार्ज था, लार्ज। अब ये क्या है, लार्ज के आगे लिखा है, क्या एडजेक्टिव के आगे इनफ आ सकता है? क्या एडजेक्टिव के आगे इनफ आ सकता है? अरे नहीं सर, आप ही ने बताया कि एडजेक्टिव के बाद इनफ आता है वो एडवर्ब कहलाता है, लेकिन यहाँ तो बात गड़बड़ है, इनफ आगे पहले लिखा हुआ है। दिस इज वेरी टोटली रॉन्ग माय ब्रदर। क्लियर है ना? तो ऐसे सवाल करके टीचर को कंफ्यूज कर सकते हो। एक क्वेश्चन लिख लो, बोल देता हूँ अभी बोलूंगा, ठीक है। आई हैव इनफ कार्स। अब बताओ भाई इनफ के पीछे क्या है? नाउन है, और नाउन के आगे लिखा है, तो बताओ यहाँ पे क्या है? अब बताना है। नाउन के आगे इनफ हो तो क्या होता है? एडजेक्टिव। सही बात है, नाउन के आगे आता है हमेशा। और सर नाउन के आगे 100% सही है, एडजेक्टिव है, और ये 100% सही है। यहाँ सर था एडवर्ब, यहाँ एडजेक्टिव। सी इज इनफ लकी टू गेट द न्यू जॉब। अब इसको बता दो, मैं नहीं तो पिटाई लगा दूंगा। आंसर बताओ मुझे इसका। सी इज इनफ लकी, तो लकी को फाइंड आउट करो क्या है। मान लो इनफ नहीं था, सी इज लकी, यह लकी है, इसकी तारीफ की, इसकी तारीफ की, तो ये क्या है? ये प्रोनाउन, प्रोनाउन की तारीफ करेगा तो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के आगे आ रखा है। क्या एडजेक्टिव के आगे इनफ आता है? मैंने क्या बोला है ऐसा कुछ? अरे भाई एडजेक्टिव के बाद आएगा तभी तो वो क्या होगा? एडवर्ब। सर ये गलत है, सी इज इनफ लकी नहीं होगा, सी इज लकी इनफ होगा। ऐसे सवाल कर लो टीचरों से, ऐसे सी इज इनफ लकी टू गेट द न्यू जॉब, समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा। दोस्तों से पूछो, पता चलेगा कि भाई हमारा लेवल क्या है, एजुकेशन लेवल, हम क्या सीख रहे हैं पीडीए क्लासेस से। इट डजंट मैटर यार, ठीक है ना। बस आपका प्यार है कि आप लोग अपना अप्रोच करते हो, इसलिए मैं इतनी मेहनत लगाकर इतना सारा कुछ कंटेंट लाता हूँ। ये सब आपका प्यार है, सच में यार, मेरा कुछ नहीं है इसमें। अब मेरा बस इतना है कि खड़े होकर लिख देता हूँ, आपको समझा देता हूँ, और अपना प्यार देते हो यार, सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू बेटा। चलिए देखिए आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट, ये आ गया ना समझ में पूरा? ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा था मैं इसका यार, क्वेश्चन, सी इज मेच्योर इनफ, और एक और लिखो, सी इज मेच्योर इनफ, और दूसरा लिखना है सी इज इनफ मेच्योर। कमेंट में बताना इसमें से आंसर कौन सा सही है, ठीक है। चलिए तो अब अगला आता है
रूल ऑफ इन्वर्जन, अगला आपके में लिखा है इन्वर्जन का रूल। सर इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन का मतलब होता है कि जब कोई भी ऐसे वर्ड आए उनके बाद हेल्पिंग वर्ब आए, सेंटेंस उल्टा हो जाए। यानी सर कैसा? ये तो सर हेल्पिंग वर्ब तभी आती है जब WH फैमिली हो, कहने का मतलब WH फैमिली हो तभी हेल्पिंग वर्ब आती है। ऐसा नहीं देखा स्ट्रक्चर कि WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तभी ये स्ट्रक्चर बनता है सर। लेकिन सर यहाँ कैसे आप इन्वर्जन में करते हो? चलो मैं बताता हूँ। वर्ड फिक्स है, याद कर लेना, सेल्डम, नेवर, बिफोर, रेयरली, स्कार्सली, बेयरली, ये पूरे वर्ड आपको याद रखने हैं प्लीज प्लीज प्लीज। सेल्डम ना के बराबर, कभी कभार, ठीक है। नेवर कभी नहीं, हार्डली बड़ी मुश्किल से, रेयरली बहुत मुश्किल से बहुत कम, स्कार्सली ना के बराबर, बेयरली कभी कभार। तो ये सारे जितने वर्ड हैं, ये सारे वर्ड कभी भी शुरुआत में मिले सेंटेंस के, मैंने क्या बोला, मेरे वर्डों को याद रखना, सेंटेंस के शुरुआत में मिले ये वर्ड तभी ये रूल फॉलो होगा। जब ये सेंटेंस के शुरुआत में मिले तो आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब बाद, उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, फिर सब्जेक्ट। प्लीज आपके मैं बहुत सारी डेफिनेशन लिखी, छोड़ दो सब। तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, उसको इन्वर्सन बोलते हैं। और इसके बाद कभी भी ये नहीं कि सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, वो गलत हुआ। फिर से बोल दूं, सुन ले मेरे भाई, इतने सारे वर्ड है, ये पूरे वर्ड 1 2 3 4 5 6 के 6 वर्ड, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, हार्डली, इसके बाद ये कभी भी मिले शुरुआत में सेंटेंस के, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद तुरंत ही, उसके बाद तुरंत ही सब्जेक्ट। चलिए सर एग्जांपल देख लेते हैं, तुम बताओगे मैं नहीं बताऊंगा। हार्डली देखो शुरुआत में मिल गया, हार्डली मैंने ये बोला था। ही गोज टू स्कूल, बस ही क्या है? सब्जेक्ट, ये क्या है? वर्ब। बताओ क्या है सही है स्ट्रक्चर? जरा देखो ऊपर, इसलिए स्ट्रक्चरली सिखाता हूं तुमको कि ये कंसेप्ट कभी फ्लॉप नहीं होगा, रटने वाले का कोई काम ही नहीं है। कंसेप्ट याद है तो सब कुछ बनेगा भाई साहब। देखिए यहाँ पे तो सर हेल्पिंग वर्ब चाहिए थी, गलत है सर। यहाँ पे तो सब्जेक्ट है हार्डली के बाद। अब देखिए सेल्डम, हैव, सेल्डम सर ये वर्ड मिला, ये हेल्पिंग वर्ब मिल गई, ये सब्जेक्ट मिला सर, बिल्कुल करेक्ट है। तो सर इसको कैसे सही बनाए? इसका लिख लो सही फॉर्म, हार्डली, हार्डली डज ही गो टू स्कूल, ठीक है ना, स्कूल जाने, तो स्कूल, हार्डली डज ही गो टू स्कूल, तो स्कूल आ गया ना समझ में कि सर हार्डली वर्ड मिला, आपने कहा था पहले ये वर्ड कभी मिले, हेल्पिंग वर्ब बाद में चाहिए, बाद में आपका सब्जेक्ट चाहिए, बिल्कुल सर परफेक्ट है। इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ सेंटेंस, याद रखना, इन्वर्जन ऑफ सेंटेंस मैंने लिख भी रखा है, शॉर्ट में लिखा है तो समझ जाया करो, ठीक है। चलिए भावनाओं को समझा करो। चलो ठीक है आगे चलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं नेक्स्ट, बात एग्जांपल की नहीं, बात समझने की है मैं। नो, अब दो वर्ड अगले, तीसरा रूल, नो लेस देन और एक है नो फ्यूअर देन। अगर याद हो तो ये लेस भैया जो है, लेस भैया ये लिटिल के भैया है, और फ्यूअर भैया ये फ्यू के भैया है। तो लेस जो होता है ये हमेशा इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा, उसके बाद हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म मिलेगी। दिमाग में भरना बात जो मैं समझा रहा हूँ, फिर से समझाता हूँ। नो लेस देन जब ये पूरा वर्ड मिलेगा, इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, जानते हो ना अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा है मैंने, मटेरियल नाउन और आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्लियर ना, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे वाटर, मिल्क वगैरह ये सारी चीजें, और लव वगैरह, हेड। इसके बाद जब अनकाउंटेबल है तो वर्ब क्या आएगी? हमेशा सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्यूअर, फ्यूअर के बाद नो फ्यूअर देन, इसके बाद वर्ड याद करना, क्योंकि बहुत भाई ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, फाउंडेशन वाले देख रहे हो या फिर अदर स्टूडेंट देख रहे हो, उन सभी के लिए है जो कॉम्पिटेटिव की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आगे जाके करेंगे, यही फाउंडेशन है यार, मतलब बार बार थोड़ा बताऊंगा। नो फ्यूअर देन, नो फ्यूअर देन का मतलब इसके बाद हमेशा पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा और वर्ब हमेशा प्लूरल रहेगी। बात आ रही है समझ में? तो नो फ्यूअर देन के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, वर्ब हमेशा प्लूरल। एक बार फिर सुन लो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरी आदत है। नो लेस देन के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा हमेशा और वर्ब सिंगुलर। नो फ्यूअर देन के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, वर्ब प्लूरल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी। एग्जांपल अब आप ही बताओगे। एग्जाम्पल, नो लेस देन 40 पीपल वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, या फिर नो फ्यूअर देन 40 पीपल वर किल्ड। चलो मिला लो भाई, नो लेस देन 40 पीपल, सर ये तो 40 यानी बहुत सारे लोग, और काउंटेबल ही होती है पीपल, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और यहाँ पे यूज किसका है? नो लेस देन का। सर ये गलत है सेंटेंस, ये सही है क्योंकि फ्यूअर का आपने बताया प्लूरल काउंटेबल नाउन और वर्ब भी वर लगा है, इसलिए दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। होपफुली यू गेट द पॉइंट। तो ये रहे हमारे रूल 3, देख लो आ गया ना समझ में, ये वाला बस सीधा सा पॉइंट। तो ये रहे हमारे रूल 3, इस स्लाइड के स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो आराम से, नो प्रॉब्लम। मैं आगे की स्लाइड को तैयार करता हूं, ठीक है। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ये आपकी नेक्स्ट स्लाइड है और यहीं पे फाइनलाइज कर देंगे टोटल रूल्स। ओके, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट रूल को डिस्कस। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है कि फोर्थ में, डू नॉट यूज एज
और टू बी विद द फॉलोइंग वर्ब। जब भी ये वर्ब मिलेंगी जैसे कि कंसीडर, अपॉइंट, इलेक्ट, कॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इंग्लिश ग्रामर में यूज करते हैं, स्पीकिंग में यूज करते हैं, हम अक्सर गलतियां करते हैं स्टूडेंट, और यही गलतियां आपको जाके पेपर में बहुत प्रॉब्लम करती हैं। तो जब भी आपको ये वर्ब मिलेगी इनके साथ, इन चारों के साथ, कंसीडर, अपॉइंट, इलेक्ट और कॉल, और हमारी आदत है यूज करना इनको, तो कभी भी एज और टू भी ना मिले। जैसे कि मान लो मैं आपके स्कूल में नया टीचर आया तो आप कैसे बोलोगे, नरमीन सर अपॉइंटेड एज द न्यू टीचर, एज अ न्यू टीचर इन अवर स्कूल। एज लगा दिया मैंने, ये हमारी आदत है बोलने की, तो सही क्या होगा, नरमीन सर अपॉइंटेड द न्यू टीचर, अ न्यू टीचर इन द स्कूल। क्लियर है? तो एग्जांपल देख सकते हैं, ही कॉल्ड मी एज अ फूल। कॉल्ड, कॉल आया ना, कॉल के साथ ना एज लगाना है ना टू बी लगाना है, तो सर यहाँ पे एज नहीं आएगा, ये गलत है, सेंटेंस ये गलत है। आई ऑलवेज कंसीडर, कंसीडर आ गया, देखो सर ये है, कंसीडर के साथ यहाँ पे एज और टू बी कुछ नहीं है, तो सही होगा सर, सिंपल है, तो समझ ही गए। वी इलेक्ट हिम एज, देखो सर इलेक्ट के साथ आप एज लगा रहे हो, इसलिए ये गलत है। क्लियर है? तो इस प्रकार से कंसीडर, अपॉइंट, इलेक्ट, कॉल, बस याद करना है, सिंपल है। अब इसमें मैं क्या समझाऊंगा यार, सिंपल सी चीज है, अब तक तो एडवर्ब आप सारी चीजें समझ चुके। तो कभी भी कंसीडर, अपॉइंट, इलेक्ट, कॉल मिले तो कभी भी आपको नेवर बी यूज्ड विद इट एज एंड टू बी। यू आर गेटिंग द पॉइंट होपफुली। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट वी हैव टू डिस्कस, the adjectives in past participle. Past participle means to say V3 या V3 फॉर्म में जब आते हैं, such as interested, ये याद रखना है, पहला हो गया interested, फिर pleased, satisfied, delighted, इसके साथ हमेशा मच यूज करना, वेरी मत यूज करना। बहुत प्यारा कंसेप्ट है ये वाला, कि जब भी पास्ट पार्टिसिपल V3, व्हेनेवर यू फाइंड वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यहाँ मिले कि इंटरेस्टेड है, प्लीज्ड है, सेटिस्फाइड है, डिलाइटेड है, यही वर्ब मिले, यही वाली, तो इनके साथ हमेशा मच का यूज करना, वेरी का मत करना। मैंने बता दिया क्योंकि इनके साथ मच का प्रेफरेंस होता है, वेरी का प्रेफरेंस नहीं होता। बस यही तो मिस्टेक है जो एरर में आपको सीखनी है, यही गलतियां आती है, यहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। आई एम वेरी इंटरेस्टेड, देखो इंटरेस्टेड लिखा है, अभी मैंने बताया था कि इंटरेस्टेड का देखो एम लिखा है, ये किस में है, ये पैसिव में है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऐसे वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल में मिलेगा। तो जब इंटरेस्टेड की ये जो थर्ड फॉर्म मिलेंगी जो लिखी है, जब थर्ड फॉर्म मिला तो उसके साथ सर आपने कहा वेरी कहाँ से यूज करना है, गलत हो गया ना सेंटेंस। अब आई एम मच इंटरेस्टेड, ये सही है, इंटरेस्ट के साथ मच आता है सर, इसलिए ये सही है। क्लियर हो गया? तो बहुत आसान से रूल है, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, क्योंकि हम आधे से ज्यादा यार चीजें पढ़ चुके हैं, कनेक्ट किया है, इसलिए दिमाग में हर चीज है हमें। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका, फाइनल हो गया पूरा चीज। नेक्स्ट है आपका सिक्स वाला। सिक्स वाला देखो आप, सिक्स वाला देखो आप, वेरी, फोन आ रहा, फोन आ रहा। तो देखो, तो अब अगला रूल क्या है, नेक्स्ट रूल है कि बेरी के साथ, बेरी हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ आता है, बस याद रखना है। यहाँ पे बेरी किनका, इनके साथ आ रहा था, मच आ रहा था इनके साथ, अब यहाँ बेरी मच का यूज सिखा रहा हूँ। बेरी हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ आएगा। पॉजिटिव डिग्री याद है ना, अरे जो एडजेक्टिव होते हैं वही तो पॉजिटिव डिग्री कहलाते हैं, सारे एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री होते हैं। और मच आता है कॉम्परेटिव डिग्री के साथ, इसी में जो पॉजिटिव डिग्री उसमें आर या ई आर ऐड कर दो, वो कॉम्परेटिव डिग्री। तो वेरी आपका पॉजिटिव डिग्री के साथ आएगा, मच कॉम्परेटिव डिग्री के साथ आएगा, याद रख लेना। और पूरा साथ में ये मैं नई एक क्रक्स दे रहा हूं, पूछ लेना किसी से, कभी नहीं बता पाएगा। वेरी मच कॉम्परेटिव डिग्री के साथ, यानी कि इन दोनों का जोड़ भी कॉम्परेटिव के साथ आ सकता है। मैंने बताया, समझ में आया, मैं फिर से एक बार बोल देता हूं, वेरी पॉजिटिव डिग्री के साथ, मच कॉम्परेटिव डिग्री के साथ, और वेरी और मच का कॉम्बिनेशन भी कॉम्परेटिव डिग्री के साथ आ सकता है। एग्जाम्पल देख लो, बता जल्दी से सही है कि नहीं। राम इज मच बेटर देन श्याम, बेटर ई आर लगा है सर, कॉम्परेटिव डिग्री है। अब कॉम्परेटिव डिग्री के साथ क्या मच आता है, जल्दी से देखो फटाफट। हाँ सर, कॉम्परेटिव डिग्री के साथ मच आता है, करेक्ट है। उसके बाद ही इज मच क्लेवर टू अंडरस्टैंड दिस। अब बताओ, यहाँ ई आर तो यहाँ भी लिखा है, क्या ये आपको लगता है कॉम्परेटिव डिग्री या पॉजिटिव डिग्री, जल्दी बोलो। अगर डिग्री यहाँ पढ़ी है तो फिर याद होगा। अरे भाई, क्लेवर आपका ई आर लगा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर ई आर लगा होने वाला कॉम्परेटिव डिग्री होता है, ये पॉजिटिव डिग्री है, इसका कॉम्परेटिव डिग्री क्लेवरर होता है। हाँ याद रखना, क्लेवरर ई आर लग जाता है, तो ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, पीडी है। और पॉजिटिव डिग्री के साथ मच नहीं आता, आपने बताया पॉजिटिव डिग्री के साथ वेरी आता है, इसलिए गलत है। यहाँ पे वेरी लगा के सही कर दो। सी इज वेरी मच, लो एक साथ आ गया, वेटर टुडे, वेटर ई आर लगा, ये क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री है, और कॉम्पिटिटिव डिग्री है, इसके साथ वेरी मच यूज आ सकता है, कॉम्पिटिटिव डिग्री सही है। सुमित इज मच स्ट्रॉन्ग मैन, अरे स्ट्रॉन्ग सर क्या है, इसकी तारीफ कर रहा है, ये एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री है, और पॉजिटिव डिग्री के साथ आपका मच नहीं आता, क्या आता है, पॉजिटिव डिग्री के साथ आपका वेरी आता है, गलत है, सिंपल, यहाँ वेरी लगा दो। क्लियर हो गया? तो बस इतना सा सिंपल है, फाइंड आउट करना है कौन सी डिग्री है, कौन सा एडजेक्टिव है, उसके साथ यूज कर देना है। अगला चलते हैं जल्दी से,
ये भी अच्छा पॉइंट है, अवॉइड डबल नेगेटिव इन अ सेंटेंस। हमेशा, मैंने बताया था आपको क्लास में भी डिस्कस करता था, सुपर फ्लॉज बोलता था ना कि एक साथ दो नेगेटिव कभी नहीं आते, दो नेगेटिव चीजें कभी नहीं आती, तो वो उसी को सुपर फ्लॉज बोलते हैं। वही है, स्कार्सली, हार्डली, बेयरली, रेयरली, ये चारों वर्ड नेगेटिव है। ये बहुत अच्छी बात बताया है मैंने इस पॉइंट में, ये चारों ही पॉइंट वर्ड नेगेटिव है और इनके साथ कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, याद रखना। नो, नॉट, नेवर, और भी नेगेटिव वर्ड जैसे नो बडी एंड और भी जितने भी वर्ड होते हैं, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें नहीं आएंगी। सर क्वेश्चन सी, हार्डली, देखो इनवर्सन वाला बताया था मैंने कि हार्डली पहले है, कंफ्यूज मत करना, ये बीच में है। हार्डली के बाद नोज, नोबडी, नोबडी नेगेटिव वर्ड है और यही बताया कि हार्डली भी नेगेटिव वर्ड है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, कैसे काम चलेगा, गलत है। सी हार्डली नोज एनीबडी, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है, ये आ सकता है, ये रॉन्ग है, क्लियर है ना। तो कैसे पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन होता है, नेगेटिव नेगेटिव का नहीं होता, पॉजिटिव पॉजिटिव का हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव का हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव का नहीं हो सकता। आगे चलते हैं नेक्स्ट। When two or more adverb are used together, the normal order is very important। क्या सर, एक सेंटेंस में दो या तीन, कितने एडवर्ब आ सकते हैं, तो एक सेंटेंस में तीन एडवर्ब आ सकते हैं और इन तीन एडवर्ब का फॉर्मूला याद रख लो, MPT, M for adverb of manner, adverb of place, adverb of time। I repeated, adverb of manner, M for, P for adverb of place, T for adverb of time। तो ये आपका सीक्वेंस रहेगा, कभी भी कोई एडवर्ब आए तो फाइंड करो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, मैंने सिखा चुका हूँ, एडवर्ब तो पता ही होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, स्टाइल ऑफ एन एक्शन, प्लेस क्या है, जब आपसे पूछे प्लेस के बारे में, टाइम क्या है, टाइम के बारे में। चलिए ये वाला बताइए मुझे, सी sang इन द कॉलेज हॉल परफेक्टली लास्ट नाइट, कैसे ही लिखा है, तो पहले देखो द कॉलेज हॉल क्या है, द कॉलेज हॉल एडवर्ब प्लेस है, कहाँ पे गा रहा है, कॉलेज हॉल में, जगह है, एडवर्ब प्लेस है। परफेक्टली क्या है, मैनर है, और कि आप कैसे काम कर रहे हो, और लास्ट नाइट क्या है, लास्ट नाइट क्या है, आपका टाइम है। तो क्या ऐसा मैंने बताया कि पीएमटी ऐसा कोई फॉर्मूला होता है एडवर्ब, एडवर्ब का सीक्वेंस में, नहीं सर ऐसा तो आपने बताया नहीं है, मैंने बताया है कि एमपीटी का होता है, तो ये गलत है। अब देखो यहाँ पे सी sang परफेक्टली, सर ये मैनर हो गया क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से गाया है, उसने कैसे गाया, परफेक्टली, किस तरीके से गाया, मैंने बताया था ना कि जब तरीका बताया कोई चीज कैसे की जा रही है उसको एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं। तो ये वो तरीका बता रहा है कि एडवर्ब ऑफ मैनर का तरीका वो कैसे कर रहा है, तो वो इसका तरीका है, यानी मैनर हो गया। लास्ट नाइट, बिल्कुल, कब गाया, कल रात में गाया सर उसने, प्लेस हो गया, कब आया, जब वैन से क्वेश्चन करते हैं, अगर नए हो ना तो पीछे जाके एडवर्ब की वीडियो देख के आओ, तब जाके समझ में आएगा। तो ये हो गया प्लेस, और इन द कॉलेज हॉल, कहाँ गाया, कॉलेज हॉल में, ये क्या हो गया, टाइम। तो ये बन गया एमपीटी, यानी कि एडवर्ब एक से दो, दो से तीन एडवर्ब अगर आए तो ये सीक्वेंस फॉलो करना है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, और ये हो जाता है सही, ये हो जाता है सही, ये हो जाता है गलत। अगला जल्दी से बता दो, हमें स्पोक लाउडली एट द मीटिंग, जल्दी से, लाउडली क्या है, एट द मीटिंग क्या है, लास्ट नाइट क्या है, सारे के सारे एडवर्ब है, लेकिन कौन से हैं, बिल्कुल सर, जो लाउडली है मैनर है, जो एट द मीटिंग है वो आपका प्लेस है, जो आपका लास्ट नाइट है टाइम है, ये भी सही है, एमपीटी का फॉर्मूला, क्लियर है ना। सो दिस इज हाउ यू हैव टू यूज एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, बहुत ही अमेजिंग बेबी, क्लियर है ना। अब जल्दी से एक लास्ट पॉइंट, मैं ये आपको एक बहुत ही प्यारा बोनस दे रहा हूँ, तो ये बोनस में आपको वहाँ की अदरवाइज एनडीएस सीरीज के लिए आप हम लोग कवर कर चुके हैं पूरा एडवर्ब, ठीक है, और अगर कोई चीज बचेगी तो बाकी अदरवाइज आप आज फिनिश पूरा वीडियो लास्ट है इसके खत्म। चलिए, तो क्या आता है, सेल्डम के साथ हमेशा और नेवर आता है, प्लीज याद रखना, सेल्डम के साथ हमेशा और नेवर, और सेल्डम के साथ अगर इफ आता है तो एवर आता है, सेल्डम के साथ और आता है तो नेवर आएगा, सेल्डम के साथ इफ आएगा तो एवर आएगा, ये दोनों सही हैं। एग्जांपल आप नीचे ये लिखे हुए हैं बोर्ड पर, बताइए। ही सेल्डम और एवर लाइज, वो कभी ना, कभी कभार ना के बराबर झूठ बोलता है, ही सेल्डम और एवर लाइज। अरे भाई सेल्डम के साथ और आए सर ना, आपने नेवर बताया था, एवर कैसे आया, गलत है। ही सेल्डम इफ एवर, सेल्डम के साथ इफ आए एवर आएगा, सही है सर, राइट। तो ये रहा आपका इतना प्यारा क्रक्स, मैंने आपको दिया, इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी और हमने एडवर्ब को किया फिनिश। मैंने कोशिश की है स्पीड में और आपको अच्छे से समझाने की, ताकि आपके दिमाग में आए और होपफुली कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, अगर होता है कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, कोई क्वेश्चन लगाते समय, एक्सरसाइज लगाते समय, तुरंत कमेंट बॉक्स में डाल दो, बता दूंगा। जो क्वेश्चन पूछे कमेंट सेक्शन में जरूर करके जाना, उन क्वेश्चनों का आंसर देके जाना। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।